अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां मिल्लत पार्क के इलाके में जुल्म की इंतहा हो गई। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को जला डाला। मुतासरा खातून अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक नसरीन की 3 माह कबल शहजाद से शादी हुई थी। मरने से पहले नसरीन ने बयान भी रिकॉर्ड करवाया। कहा उसके ऊपर किसी ने पेट्रोल फेंका। वाक़े का मुकदमा शौहर और देवर और सास के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। खातून की हलाकत का वाकया पेश आया मिल्लत पार्क में। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर किचन में काम करती नसरीन पर तेल छिड़का और आग लगा दी। नसरीन को रेस्क्यू 1112 ने तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पुलिस को बयान देने के बाद खातून चल बसी। किचन से गई मेरे ऊपर किसी ने फुटबॉल सट्टिया पिछों ने किचन जमीन ते भी सट्टिया। मैं तौलिया ना घुट गया जब मुंह ऊपर कर लिया। मैं किचन का दरवाजा इन्नी कोशिश की मैं बाहर निकल जाऊँ, मैंने दरवाजा ही नहीं लग गया। घर वालों के मुताबिक नसरीन उन्हें कई रोज से अपने ऊपर होने वाले मुजालिम से आगाह कर रही थी। कापी ने फोन किया मंडे वाले दिन, कहना मुझसे इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे, आके ले जाओ। हम लोगों ने कहा कि 1-2 दिन तक आएंगे। आज सुबह सुबह कॉल गई कि सिलेंडर फटने की वजह से ना आपकी आपी थोड़ी सी जल गई है। उसके हाथों के नाखून और पाँव के नाखून तक भी उतर गए। 3 लोग थे घर में, उसकी सास, उसका देवर और उसका भाई। नसरीन की 3 माह कबल ही शहजाद से शादी हुई थी। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में शौहर, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शौहर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन साद नवीद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सांगढ़ की तहसील शहदादपुर में शौहर ने साथियों के साथ मिलकर बीवी और उसके दोस्त को तशद्दुद का निशाना बनाया और गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। अहले खाना के मुताबिक खदीजा शौहर से खुला लेने के लिए सेशन कोर्ट जा रही थी। इफ्तिखार राजपूत ने साथियों के साथ हमला कर दिया। और घोटकी में तेजाब गर्दी, खातून को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस्म 15 से 20% झुलस चुका है। मुतासरा खातून का ये कहना है कि पुलिस एहलकार ने दोस्ती से इनकार पर तेजाब फेंका और फरार हो गया। मजीद बात करेंगे, साहिल जोगी हमारे साथ हैं। साहिल, मामले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, घोटकी का इलाका है, वलूजी मार में ये वाकया पेश आया है। एक खातून है शबरोज उर्फ शबनम, जिस पर एक एहलकार है, उसने तेजाब फेंक कर उसको जो है जला दिया, जिसको जख्मी हालत में सखर से अस्पताल लाया गया है। इस हवाले से जख्मी खातून का ये कहना है कि पुलिस एहलकार है जिसने मुझसे दोस्ती रखने के लिए तंग किया, लेकिन मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझ पर हमला किया और तेजाब फेंक दिया, जिस वजह से मेरा जिस्म जो झुलस गया है। और जख्मी खातून को सखर के सर्जिकल वार्ड में दाखिल किया गया है। इस हवाले से डॉक्टरों का ये कहना है कि खातून का जो 15 से 20% जिस्म झुलस गया है और इसको जो हम कराची रेफर कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई एसएसपी घोटकी फारूक लंजार से, तो उसका ये कहना था कि एहलकार के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो एहलकार कचमोर में ड्यूटी करता है और उसके लिए हमने रेड पार्टी भी मुकर्रर की है, जो उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। साहिल जोगी, आपका शुक्रिया। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की खुलेआम बदमाशी, रिक्शा सड़क पर क्यों खड़ा किया? तोंसा शरीफ में एहलकार ड्राइवर पर टूट पड़ा। एहलकार रिक्शा ड्राइवर को बालों से पकड़कर घसीटता रहा। मकामी अफराद के मुताबिक वाकया तोंसा शरीफ के करीब कलमा चौक के पास करीब आया और जब सड़क पर रिक्शा खड़े ड्राइवर को डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने रिक्शा हटाने को कहा तो इनकार करने पर एहलकार मुश्तइल हो गया और रिक्शा ड्राइवर को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। खबर मीडिया पर चली तो आईजी पंजाब ने नोटिस लेकर आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। 24 घंटे से जायद गुजर गए। कराची में शहरी पर तशद्दुद करने वाले एहलकार का कुछ पता न चल सका। वाक़े पर वज़ीर आला और आईटी सिंध ने नोटिस भी लिया। वीडियो में नजर आने वाला एहलकार किस थाने में है, एहलकार है भी या नहीं, पुलिस मालूम न कर सकी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। वर्दी की गर्मी थी या पुलिस एहलकार होने का गुरूर? कोरंगी मेहरान टाउन में काली वर्दी पहने इस एहलकार को शहरी पर बुरी तरह तशद्दुद करते देखा जा सकता है।
एहलकार ने न सिर्फ शहरी पर तशद्दुद किया बल्कि इसकी मोटरसाइकिल को भी न छोड़ा। वीडियो सामने आने पर आईजी सिंध ने भी नोटिस लिया और वजीर आला सिंध ने भी। आईजी सिंध ने एसएसपी कोरंगी को इंक्वायरी अफसर भी मुकर्रर किया, मगर वाक़े को गुजरे 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद इस एहलकार का पता नहीं लग सका। कराची पुलिस चीफ पहले ही पुलिस के खिलाफ शिकायतें मिलने की तस्दीक कर चुके हैं। कोरंगी के इलाके में इनसे जो डिस्कस किया है 15 से 20 के करीब दरख्वास्तें आसमी हैं और इसमें अगर इन्होंने एक महीने में 350 लिए हैं तो उसमें 17 के करीब पुलिस वालों के खिलाफ है। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद एहलकार के बारे में मालूमात सामने न आना वाक़े को मजीद मशकूक बना रहा है। वर्दी में मलबूस शख्स एहलकार है भी या नहीं, अगर है तो पुलिस वाले इस एहलकार को क्यों नहीं पहचान रहे। साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में धमाके से 2 अफराद जान बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 7 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिल्स भी जलकर तबाह हो गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या पंजगोर के इलाके चितकान बाजार के मोटर गैराज में हुआ, जहां पेट्रोल की मौजूदगी से बायस आग भड़क उठी और वहां मौजूद गैस सिलेंडर भी धमाके से फट गया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जान बहक होने वाले दोनों अफराद की लाशें झुलसने के बायस नाकाबिले शनाख्त हैं। कत्ल केस का मुलजिम अबूरी दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से फरार हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की 7 साल तक अबूरी जमानत रिहा करने के लिए धचका लगा है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। चल दौड़ लगा, नहीं भागा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। 7 सालों से एक कत्ल केस में गिरफ्तारी से बचता रहा, चप्पल भी छूट गई तो क्या भागना है। ये मुल्जिम इरशाद शाह है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कत्ल के मुल्जिम इरशाद शाह की जमानत की दरखास्त पर समाअत की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैरान रह गए। कहा मुल्जिम इरशाद 7 साल तक अबूरी जमानत पर रहा, मुझे धचका लगा है। कत्ल केस का मुल्जिम क्या इतने अरसे तक अबूरी जमानत पर रह सकता है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने बताया मुल्जिम ने 2012 में हैदराबाद में जमीन के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी किया था। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत पर 5 साल बाद फैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी पैगाम जाना चाहिए। अदालत ने मुल्जिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद की तो मुल्जिम इरशाद अदालत से फरार हो गया। इरफानुल हक, समा, कराची। गुजरात पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिमा को वारदातों की सिल्वर जुबली से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नईमा बीबी पुलिस को डकैती की 24 वारदातों में मतलूब थी। पंजाब पुलिस ने सर की कीमत 4 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट। डकैतियों की सिल्वर जुबली अधूरी रह गई। पंजाब की इश्तिहारी डाकू रानी नईमा 4 साल बाद गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आ गई। पंजाब ने इसकी 4 लाख हेड मनी मुकर्रर की थी, हमने इसको लाहौर से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक नईमा डाकू इंतहाई शातिर और चालाक है। पहले मुलाजमा बनकर घरों में दाखिल होती, फिर साथियों समेत माल लूट कर फरार हो जाती। एज ए नौकरानी पहले घर में जाती है, सारे बेर अबाउट देख के कि कब लोग कर मर्द जो है वो रात बाहर चले जाते हैं। फिर ये 7-8 डाकू जो हैं बड़े वेपन्स के साथ उनके घर आते हैं, जो कीमती जेवरात पैसे जो भी हैं वो सारे लेके जाते हैं। 7 रुकनी गैंग की सरगना को सेशन कोर्ट ने 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। और घरेलू मुलाजिम जरूर रखें, मगर पहले खूब छान फटक कर लें, वरना जमा पूंजी और कीमती अशिया से हाथ धोना पड़ सकता है। इस्लामाबाद में घर में काम करने वाली मासी ने 2.5 करोड़ रुपए चुरा लिए। मुलजिमा और गैंग के 2 कारिंदे रकम समेत पकड़े गए हैं। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। थाना कोसार के इलाके में घर में सफाई का काम करने वाली मासी हाथ की सफाई दिखा गई। मालकान के 2.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए। मुलजमान 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पोश एरिया में वारदात हुई है। ये चोरी की वारदात बेसिकली एक घरेलू मुलाजमा ने की है और चोरी करके ये अपने गैंग के जो बाकी साथी हैं उन तक ये रकम आगे पहुंचाती रही है। इसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हमने बरामद की है। पुलिस हुकाम कहते हैं शहरी होशियार रहें। थाना कोसार ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। डेरा खासी खान में जिंदा पीर के करीब जायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। हादसे में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अख्तर अली रिपोर्ट करेंगे। ओवरलोडिंग और ड्राइवर की गफलत
कई अफराद जान से गए। डेरा गाजी खान में जिंदा पीर के करीब जायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद दी, जबकि लाशों और जख्मी को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया। जो ड्राइवर था वो बहुत तेजी से चला रहा था, तो ऊपर से ही हम नीचे गिरे हैं, फिर हमें कोई पता नहीं है क्या हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा गाजी खान ने अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी। यहाँ पे कंफर्टेबली जो है ना, जितने भी इफेक्टीव हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनको हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जायरीन ट्रैक्टर में सवार होकर दरबार जिंदा पीर जा रहे थे। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। मरीज के अहले खाना ने अस्पताल में हंगामा आराई की। अख्तर अली रिपोर्ट करेंगे। टीचिंग अस्पताल में मरीज की हलाकत। डेरा गाजी खान में शहरी आमिर को सीने में दर्द हुआ तो वो रसा अस्पताल ले आए। चेकअप के बाद नर्स ने इंजेक्शन दिया तो आमिर जमीन पर गिरकर मौत की नींद सो गया। मरीज की हलाकत पर अहले खाना मुश्तइल हो गए और इमरजेंसी वार्ड में हंगामा आराई शुरू कर दी। सिक्योरिटी स्टाफ ने रोकने की कोशिश की तो बात हाथापाई तक चली गई। बुरासा ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की गफलत के बाइस मरीज की जान गई है। एक बंदा तड़पदा पाए तो गौर कोई नहीं हो, इंडिया में एक तरीका कार है। टीचिंग अस्पताल के एएमएस ने मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए 3 मेडिकल ऑफिसर और नर्स को मुअत्तल कर दिया। और बाद के डॉक्टर साहबान से भी थोड़ी गफलत सीसीटीवी फुटेज में देखी है कि उन्हें फौरी तौर पे जिस तरह उसको मैनेज करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अस्पताल इंतजामिया की यकीन दहानी पर अहले खाना पुलिस कार्रवाई के बगैर लाश लेकर घर रवाना हो गए। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली शहजाद कुरैशी के खिलाफ खातून को हिरासा करने का मुकदमा वुमेन थाने में दर्ज कर लिया गया। वुमेन थाना साउथ में सलमा नामी खातून की जानिब से मेंबर सूबाई असेंबली शहजाद कुरैशी समेत 4 अफराद पर हिरासा और बुलवा करने दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून के मुताबिक दहली कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर का तामीराती काम जारी था। पहले मजदूरों को कुछ अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के मुताबिक तशद्दुद करने वाले एमपीए शहजाद कुरैशी का नाम ले रहे थे। दूसरी जानिब शहजाद कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उनका ये कहना है कि खातून पर पहले भी कई मुकदमात दर्ज हैं। मुल्तान में कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में मिलावट ज़दा डीजल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर तेल और टैंकर पकड़ लिए। कस्टम हुकाम ने छापे के दौरान 2,22,000 लीटर तेल और टैंकर तहवील में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले तेल की मालियत 1.5 करोड़ जबकि टैंकर की मालियत 50 लाख रुपए बताई जाती है। मुल्तान कस्टम हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान छोटे पेट्रोल पंप्स और देही एजेंसीज को मिलावट ज़दा डीजल सप्लाई करते थे। और महकमा सेहत सक्खर का ऑफिस या शराब खाना। गुर्दों के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिली। इंतजामिया कहती है बाहर से लोग फेंक जाते हैं। सक्खर से साहिल जोगी की रिपोर्ट। महकमा सेहत के दफ्तर में मशकूक सरगर्मियां। सक्खर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की सफाई के दौरान शराब की 40 से जायद खाली बोतलें मिली। पूछने पर खाकरोब बेचारा परेशान हो गया। कहता है, ये सर मुझे नहीं पता, ये सर इधर ही पड़ी हुई थी, मैं झाड़ू सफाई कर रहा था, मैंने बोला इनको फेंको बाहर। बोतलें कहाँ से आईं, शराब किसने पी? दफ्तर की इंतजामिया जवाब देने के बजाय बात गोल कर गई। वो चीज़ मेरे नॉलेज में आई है, लेकिन ये 4 दीवारी है, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये अल्लाह को इल्म है। मामले पर शहरी भी फिक्रमंद हैं, जिनका आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करके जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। फैसलाबाद में बरसात के साथ ओले भी पड़े, शहरियों के चेहरे खिल उठे। बालाई इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल रही, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मौसम औसम हो गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में आसमान से उतरते मोतियों ने हर सू सफेदी बिखेर दी। सड़कें गायब और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। रास्ते बंद हुए तो मकामी अफराद पैदल सफर को चल पड़े। मलका कोहसार में तेज बारिश के बाद बर्फबारी, पेड़ पौधों ने सफेद चादर ओढ़ ली। फैसलाबाद में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश, आसमान से ओले भी पड़े, जाती सर्दी फिर से लौट आई।
सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने शहरी भी घरों से निकल आए। मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम की राबता सड़कें बंद हैं। लैंडस्लाइडिंग से 4 मकान तबाह हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा की राबता सड़कें बहाल ना हो सकी। लेस्पा बेला में बारिश और बर्फबारी के बायस चट्टानें गिरने से 4 मकानात तबाह और मवेशी हलाक हो गए। दीर में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने से बंद होने वाली चकियातन शरंगल मेन शाहरा को 7 घंटे बाद खोल दिया गया। कलियात में बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद। अयूबिया से खानसपुर, नथिया गली से बकोट जाने वाले मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 22 स्कूलों के 3 पेपर्स मंसूख कर दिए। 14 मार्च से 16 मार्च तक मुलतवी होने वाले पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और नजरे सानी कराची को कब मिलेगा पानी? सिंध हुकूमत ने K4 मंसूबे के लिए डिजाइन पर नजरे सानी का फैसला कर लिया। फैसल खान की रिपोर्ट। नजर सानी, लेकिन कराची वालों को नहीं मिलता पानी। कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन सिंध सरकार वाले पानी के बड़े मंसूबे K4 का बार बार डिजाइन तब्दील कर रहे हैं। इंतहा तो ये है कि कराची को 660 मिलियन गैलन पानी देने के मंसूबे K4 का सिर्फ डिजाइन ही बन रहा है। हालांकि 13 साल पहले इस मंसूबे का ऐलान किया गया था और अब एक बार फिर मंसूबे के डिजाइन पर थर्ड पार्टी रिव्यू का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिजाइन पर नजरसानी फर्म खामियों की निशानदेही करेगी। मंसूबे के हाइड्रोलक सिस्टम को 6 हफ्तों में परखा जाएगा। डिजाइन रिव्यू 3 माह में मुकम्मल होगा। बरसों से ताखीर का शिकार K4 मंसूबे का पहला मरहला जून 2018 में मुकम्मल करने का दावा किया गया था। एक तरफ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो दूसरी जानिब साइंस सरकार पानी के बड़े मंसूबे का अब तक डिजाइन ही बना रही है। छाछरों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। सिंध हुकूमत का आरओ प्लांट भी 3 साल से बंद है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल जब्बार। भूख और बीमारियों से घिरे थरवासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। छाछरों के गांव भांडा संदा की 10,000 आबादी मीठे पानी से महरूम। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाया गया आरओ प्लांट गुज़िश्ता 3 साल से फन्नी खराबी के बायस बंद पड़ा है। पीने का पानी मिलता ही नहीं है इधर। मीठा पानी आरओ प्लांट 2 साल से बंद है तकरीबन। इलाका मकीन कहते हैं जेर जमीन पानी इतना कड़वा है, जानवरों के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं, लेकिन हम पीने पर मजबूर हैं। पानी नहीं मिलती है। पानी का बहुत बड़ा मसला है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मुतासरा गांव के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आरओ प्लांट की मुरम्मत करा के इसे जल्द चलाया जाए। और अब बात करते हैं सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें पीपी क़यादत के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। क्या आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया जा सकता है? कराची की बैंकिंग कोर्ट मुकदमा नैब कोर्ट मुंतकली से मुताल्लिक फैसला सुनाएगी। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, बड़े शहर में होगा बड़े केस का फैसला। बैंकिंग कोर्ट कराची मुकदमा पिंडी नैब कोर्ट मुंतकली से मुताल्लिक फैसला आज सुनाएगी। पीपल्स पार्टी क़यादत फैसले से कबल अस्तराब का शिकार। आसिफ जरदारी की कानूनी टीम ने मुमकिना फैसले के बाद की सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अगर नैब की मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर हुई तो बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा, और बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार खत्म हुआ तो आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानत भी मंसूख हो जाएगी। साबिक सदर और फरियाल तालपुर की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। इरफानुल हक, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई के वुज़रा पर इल्जामात की बरसात। दावा किया कि 3 वुज़रा के कलदम तंजीमों से ताल्लुकात हैं। उन्हें काबीना से ना निकाला गया तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मशकूक रहेगा। बिलावल भुट्टो असद उमर से मंसूब बयान पर भी फट पड़े। कहा, एक वजीर कहता है कि महंगाई बढ़ेगी, अवाम की चीखें निकलेंगी। ये बचकाना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम वक्त है पाकिस्तान के लिए। तो आप एलाइज थे कलदम तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिलके लड़े थे, और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वजीर होंगे
हिस्ट्री है उनका कलदन तंजीमों के साथ और उनको हटाते नहीं हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ऑपोजिशन आपका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे शक करेगा और ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी शक करेगा। इस किस्म के लोग जो इस किस्म की जहनीत रखते हैं उनको नया पाकिस्तान की कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गरीबों को मदद देने के बजाय उनका मुआशी कत्ल हो रहा है और वजीर कहता है कि मजीद इन्फ्लेशन होगा और अवाम की चीखें निकलेगी। हुकूमत को पहले इंसान बनना चाहिए फिर हुक्मरान बनना चाहिए। ये शर्मनाक अफसोसनाक स्टेटमेंट है। मैं हैरान हूँ कि कोई वजीर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है। मैं किस वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। नैब के बाद जाली अकाउंट्स की तफ्तीश करने वाली JIT ने भी सिंध हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर लिया। 4 इजलास से 10 सालों के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांग ली। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत को देना होगा हिसाब। नैब के बाद जाली अकाउंट्स की तफ्तीश करने वाली JIT ने फील्डिंग सेट कर दी। सिंध हुकूमत के 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर से 10 सालों का तरक्याती हिसाब मांग लिया। JIT ने जिला मटियारी, शिकारपुर, उमरकोट और थरपारकर के डिप्टी कमिश्नर से सूबाई जिले तरक्याती बजट के साथ MPA, MNS की स्कीमों पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी तलब किया है। JIT की जानिब से मरासले में लिखा गया है कि जाली अकाउंट से कई ठेकेदारों ने कमीशन की रकम जमा कराई है। जिला मटियारी में तरक्याती स्कीमों पर होने वाले घपलों पर समा ने 4 साल कबल ही निशानदेही की थी। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। और बिलावल होशियार हो गए। सहाफी ने सवाल किया कि शादी कब करेंगे तो जवाब देने से इनकार कर दिया। वजह क्या थी, खुद ही सुन लें। 4 शादियों का इरादा जाहिर करने वाले बिलावल भुट्टो इस बार सहाफी के सवाल पर बात गोल कर गए। आपकी जिंदगी में बहार कब आएगी, शादी वादी कब कर रहे हैं? मीडिया सिर्फ इस सवाल का जवाब चलाता है और मेरा बाकी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाया चाहता है, तो अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पिछले माह शादी के सवाल पर बिलावल के दिल में लड्डू फूट रहे थे। टाइम प्लान कर रहे हैं, हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें, ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। शादी में मुश्किल क्या है, गुज़िश्ता बरसों में बिलावल इशारा दे चुके हैं। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है कि तो ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क होगा। और पेशावर से बेनामी अकाउंट्स चलाने वाला मुलजिम धर लिया गया। FIA ने पेशावर के मॉल रोड पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम फजल खान के मुख्तलिफ बैंक्स में 35 बेनामी अकाउंट्स हैं जिनसे 9 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। FIA ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा एक्शन। उस्मान बुज़दार को इजाफे पर अमल दरामद रोकने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब को दी गई ताहियात मराद का भी फैसला वापस होगा। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा 85,000 रुपए से 2 लाख रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह 4,25,000 रुपए करने और ताहयात घर देने का बिल तो मंजूर हो गया, मगर वजीर आजम इमरान खान के दिल को ना लगा। वजीर आजम ने बरहमी का इजहार करते हुए अमल दरामद रोकने की हिदायत कर दी। इमरान खान के हुक्म पर वजीर आला पंजाब मामले पर नजरसानी करेंगे। वजीर आला पंजाब को दी गई ताहयात मराद का फैसला भी वापस होगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वजीर आला पंजाब को ताहयात घर देने का फैसला मुनासिब नहीं। इमरान खान ने ताहयात मराद की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत भी 4 माह करने की हिदायत कर दी। इससे पहले एक ट्विटर बयान में भी इमरान खान ने तनख्वाहों में इजाफे को बिला जवाज करार दिया था। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बदलते रंग। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते रहे, अचानक यू टर्न ले लिया। वो किस तरह, इस रिपोर्ट में देखिए। जवाज बना मिनटों में बिला जवाज। उधर वजीर आजम कुछ लिख रहे थे, इधर उनकी हुकूमत के वजीर इत्तलात मीडिया से कुछ कह रहे थे। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह। जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। मगर उधर इमरान खान ने 12:59 पर ट्वीट किया और 13 मिनट बाद फवाद चौधरी ने उल्टी कलाबाजी लगा ली। फवाद
फवाद चौधरी ने 1:12 पर ट्वीट में लिखा, तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वजीर आजम की पॉलिसी से मुतसादिम है। ये तो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का सरीहन मजाक उड़ाया गया है। उम्मीद है इस पॉलिसी पर फौरी नजरसानी की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात के बाद पंजाब के वजीर इत्तलात ने भी तनख्वाहों के मामले पर यू टर्न ले लिया, मगर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी डट गए। दीगर अरकान असम्बली मिली जुई राय का इजहार करते रहे। 16 या 17 ग्रेड के बंदे की जितनी तनख्वाह है उनकी तनख्वाह इससे भी कम थी मेंबर पार्लियामेंट। पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने तो वजीर आजम का ट्वीट आते ही यू टर्न ले लिया, मगर सूबाई डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी डट गए। बोले इज्जतदार तरीके से गलत है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान ने गलत किया ये ट्वीट करके। बयान उनका यही है कि मुझे मायूसी हुई है कि ये जो इकदाम पंजाब असेंबली में किया गया, क्या इकदाम? तनख्वाहें बढ़ाने का। कोई इसमें कोई गलत इकदाम नहीं है, मैं इसको कोई गलत इकदाम नहीं समझता। नून लीग तो असेंबली के फैसले से मुत्तफिक है, लेकिन पीटीआई अरकान की राय तकसीम हो गई। हमने हलाल सियासत करनी है तो उनके अखराजात ये ना हो फिर लोग चोर दरवाजे ढूंढते। अगर ना भी बढ़ाई जाती है तो कोई फर्क नहीं था पड़ता। जो इलेक्शन जीत के लड़के यहाँ पे आते हैं वो गुजारा कर सकते हैं। पंजाब असेंबली के वज़रा तो तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत करते हैं, मगर अरकान इस फैसले को हक बजानिब करार देते हैं। देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। रकूम की मुश्तबा मुंतकली पर स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज। मेयर कराची वसीम अख्तर, साबिक विफाकी वजीर लियाकत जतोई और साबिक मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी भी नैब के रेडार में आ गए। करप्शन में मुलव्विस बड़ी मछलियों के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 3 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। साबिक चेयरमैन CTA कामरान कुरैशी, लीगी दौर के मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी और साबिक वजीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ तालपुर के खिलाफ रकूम की मशकूक मुंतकली पर नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची में 3 रोज़ा फैशन पाकिस्तान वीक 2019 से अख्ताम को पहुंचा। तीसरे रोज का अहवाल जानते हैं लारेब शेख से। जी, पिछले 2 दिन से जो है वो फैशन पाकिस्तान वीक में जो है वो फैशन के जलवे बिखरते रहे हैं, रंग बिखरते रहे हैं और आज फैशन पाकिस्तान वीक का जो है वो आखिरी दिन है, यानी तीसरा दिन है। यहाँ पे मेरे साथ जो है वो अनम असद जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि वो आज की शाम के बारे में क्या कहेंगी। जी थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह अपनों से बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, आप नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई बातें करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है यार। तो आपको कैसा लग रहा है आज फैशन पाकिस्तान वीक में आके? आज आखिरी दिन है इसका और पिछले 2 दिन आप कैसे गए? आप यहाँ पर आई और आज आपने किसका ड्रेस पहना? आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से नहीं आ सकी, मेरी शूट्स थी, लेकिन मैं आना चाहती थी। सो आज 3rd डे मैंने ऑफ लिया और मैंने कहा मुझे यहाँ आना है, मुझे देखनी है हैपनिंग को, मैं मिस नहीं कर सकती थी। एक मैसेज जो देना चाहेंगी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, फैशन को प्रमोट करने के लिए? फैशन में कहती हूँ बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह दिन ब दिन ग्रो कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। और मैं तो कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह इसी तरह ग्रूम करती रहें। थैंक यू। जी, इनका कहना भी यही था कि हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है वो इसी तरह से ग्रूम करती रहे, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और पिछले 2 दिन तो ये यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन आज यहाँ पे आई हैं और इनका कहना ये है कि ये इस शाम को बहुत एंजॉय कर रही हैं। जी, बुलेटिन से इतना ही। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।